जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से जिससे हमारी पूरी सृष्टि बनी है, इन पंच तत्वों में जो सबसे ठोस जो तत्व है, सबसे ठोस यानी जो सॉलिड एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट कौन सी है? जी हाँ, सॉलिड एलिमेंट या ठोस तत्व जो है वो है पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो पृथ्वी तत्व इन पांचों एलिमेंट्स में से जो सबसे ठोस पदार्थ है, जो सबसे ठोस एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व को होने की वजह से पृथ्वी तत्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है हमारे लाइफ्स में। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो सबसे ठोस एलिमेंट है, जो सबसे सॉलिड एलिमेंट है, हमारा अर्थ एलिमेंट, हमारी पृथ्वी तत्व, यह हमें आखिर देती क्या है, इनकी दिशाएं कौन सी है, इन दिशाओं के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इन दिशाओं को कैसे हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इन दिशाओं से हम कैसे लाभ ले सकते हैं ताकि हम अपने लाइव्स को और अपलिफ्ट कर सकें। तो दो बेसिक फीचर जो पृथ्वी तत्व हमें देती है, वो देती है एक तो स्टेबिलिटी। आप ये समझ पा रहे होंगे कि यह ठोस नेचर होने की वजह से, पृथ्वी तत्व का एक ठोस सॉलिड नेचर होने की वजह से यह स्टेबिलिटी देने का इकलौता एक तत्व है। पंच तत्वों में ये इकलौता तत्व है जो कि स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी किस तरह की? आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, आपके लाइव्स में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, कभी आप बीमार पड़ रहे हैं, कभी स्वस्थ हैं, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है, इसको कम करने की जो एट्रीब्यूट है, इसको कम करने की जो क्षमता है, यह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व में है। पृथ्वी तत्व जो है, यह आपके घरों के कौन से दिशाओं पे है? यह साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं को पृथ्वी तत्व की दिशा कही जाती है, अर्थ एलिमेंट की दिशा कही जाती है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, इसमें भी जो साउथ वेस्ट है वो प्रोमिनेंटली प्योर, वो अर्थ एलिमेंट, प्योर पृथ्वी तत्व की दिशा है। साउथ वेस्ट की दिशा हमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें देती है, वो देती है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का एस्पेक्ट है। रिलेशनशिप्स अगर गड़बड़ होंगे तो शायद आपके बाकी एस्पेक्ट्स भी डिस्टर्ब हो जाए। तो रिलेशनशिप्स सही होना बहुत ज़रूरी है और रिलेशनशिप्स के लिए आपके घरों का पृथ्वी तत्व यानी कि साउथ वेस्ट की दिशा का सही होना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी तत्व की दूसरी दिशा की बात करें, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तो यह डिस्पोजल की दिशा कही जाती है। कई वास्तु कंसल्टेंट्स इसे बहुत बुरी दिशा कहते हैं कि यह तो बहुत बुरी दिशा है, पर क्या आपको पता है बिना डिस्पोजल के हम शायद अपने लाइफ्स को उस तरह से जी ही नहीं पाएं जिस तरह से अभी हम जी रहे हैं। डिस्पोजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लाइफ्स में। हमारे एक साइंटिफिक ये कैलकुलेशन है कि हम कितने लाख थॉट्स हम दिन भर में अपने माइंड में बनाते हैं, और क्या सारे थॉट्स पे हम एक्शन लेते हैं? क्या सारे थॉट्स पे हम एक्टिविटी करते हैं? नहीं। तो कुछ थॉट्स को हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, और यही डिस्पोजल की एट्रीब्यूट जो है हमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा देती है, जो हमें पृथ्वी तत्व देती है। पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी दे रही है, पृथ्वी तत्व रिलेशनशिप्स दे रही है, पृथ्वी तत्व हमें डिस्पोजल के एट्रीब्यूट्स दे रही है, और पृथ्वी तत्व जो चौथी एट्रीब्यूट हमें देती है वो है हमें एक कार्य करने की कुशलता देती है। हमारे टूल्स को हमें कैसे यूज करना है इसका कौशल देती है। तो साउथ वेस्ट की दिशा एक इंपॉर्टेंट दिशा है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो अपने हाथों से कुछ कौशल करके, कुछ कार्य, कौशल का कार्य करके, आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट समझ लें, या एक डॉक्टर है जो सर्जन है तो अपने हाथों से वो कार्य कर रहा है, कोई मैकेनिक है जो अपने टूल्स का यूज करके मशीन्स बना रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है। तो यह जो कौशल है, यह कौशल देने की जो दिशा है, या जो स्किल देने की जो दिशा है, स्किल की दिशा जो है साउथ वेस्ट की दिशा है, पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए। क्योंकि सर्वप्रथम यह स्टेबिलिटी की दिशा है, रिलेशनशिप्स की दिशा है, तो इसमें हमें अपना मास्टर बेडरूम ज़रूर बनाना चाहिए साउथ वेस्ट की दिशा में। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर हम मास्टर बेडरूम बना रहे हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हमारा बेड जो है, और बेड में स्पेशली अगर जो हेड पोजीशन है वो खसक करके साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ना चला जाए, वो साउथ वेस्ट में ही रहे। हमारा जो बेड है पूरी तरह से साउथ वेस्ट में रहे, साउथ वेस्ट में ही हमारे बेड का हेड पोजीशन भी रहे। तो साउथ वेस्ट को हमें ध्यान रखना है कि हम साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में एक डिमार्केशन करके रखें। डिमार्केशन मतलब एक लकीर नहीं खींचनी है, पर ध्यान रख करके ही अपने चीज़ों को प्लेस करना है। साउथ वेस्ट क्योंकि स्टेबिलिटी देता है, तो यह एक बहुत ही अच्छी दिशा भी बन जाती है जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जहाँ पर हम अपना तिजोरी बना सकते हैं साउथ वेस्ट की दिशा में, क्योंकि यह हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे जमा पूंजी को, हमारे पैसों को, हमारे गहनों को सेफ रखने की एक एट्रीब्यूट रखता है, एक गुण रखता है कि हमारे जो गहने हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पैसे हैं, वह सेफ रहे। साउथ वेस्ट की दिशा को कहा जाता है कि यह दिशा ठोस दिशा है, तो यह भार भी समा सकती है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ले सकती है। तो लोड लेने के क्षमता के कारण यहाँ पर सीढ़ियाँ अगर हम बनाते हैं, नॉर्मली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जहाँ की सीढ़ियाँ जो होती है यह सीमेंट की स्ट्रक्चर्ड सीढ़ी होती है, ढलाई से बनी हुई सीढ़ियाँ होती है, कंक्रीट की सीढ़ियाँ होती है, जो कि हमारे घरों का शायद सबसे भारी एलिमेंट बन जाती है। अगर आप ऐसे देखोगे, एक वेट शेयरिंग आप देखोगे हमारे घरों में, तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो सीढ़ियों की दिशा में आती है, जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई होती है, जो सीढ़ियों की जो सेक्शन होता है, सीढ़ियों का जो जीना होता है सीढ़ियों का, वो जो जगह होती है वो हमारे पूरे कंस्ट्रक्टेड एरिया में सबसे हाईएस्ट लोड वो देती है पूरे घर को। तो ऐसी जगह को, ऐसी सीढ़ियों को हमें साउथ वेस्ट की दिशा में बनानी चाहिए, एटलीस्ट अर्थ एलिमेंट की दिशा में बनानी चाहिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं। सीढ़ियाँ हमें बनानी है साउथ वेस्ट की दिशा में। मास्टर बेडरूम हमें बनाना है साउथ वेस्ट की दिशा में। अगर कोई ऑफिस है तो वहाँ जो मेन बॉस है, बॉस का चेंबर, डायरेक्टर का चेंबर, चेयरमैन का चेंबर हमें साउथ वेस्ट की दिशाओं में बनाना है। तो ये एक साउथ वेस्ट की दिशा का लाभ लेने के हम कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसकी रेमेडी करनी है, अगर वहाँ किचन आ रहा है तो उसकी रेमेडी करनी है। साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर हैं, जो पृथ्वी तत्व की दिशाएं हैं वहाँ वास्तु पुरुष के फुट आते हैं, पंजे आते हैं, पैरों के पंजे आते हैं, फुट आता है, एंकल आती है। तो अगर हम अपने पैरों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या अपने बैकबोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, टेल बोन से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, जो नीचे कई बार आजकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हो रही होती है, L4, L5, L6 में जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हम सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इन तरह के प्रॉब्लम्स के लिए भी हमें साउथ वेस्ट की दिशा को देखना ज़रूरी होता है। साउथ वेस्ट की दिशा हार्ट से भी एसोसिएट की गई है। हार्ट यानी कि हमारा हृदय, तो हृदय या हार्ट में भी हार्ट के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, हाई बीपी फेस कर रहे हैं, हाइपरटेंशन फेस कर रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं अपने आर्टरीज में, तो भी हमें साउथ वेस्ट की दिशा को देखनी चाहिए, हमें अपने पृथ्वी तत्व को देखना चाहिए। तो पृथ्वी तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइव्स में, हमारे सृष्टि में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घरों में। तो पृथ्वी तत्व को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। पृथ्वी तत्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। इतने इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे लाइफ से अगर मिसिंग हो जाएं या कम हो जाएं ये एट्रीब्यूट्स, तो हमारी लाइफ्स बढ़ने में सक्षम नहीं रहेगी, हमारी लाइफ कहीं वहीं रुक सी जाएगी, और हम इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को या तो फेस करेंगे कि हमें एक वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पृथ्वी तत्व की दिशाओं को हम ध्यान रखेंगे, पृथ्वी तत्व का हम ध्यान रखेंगे, पृथ्वी तत्व से एसोसिएटेड एलिमेंट्स का ध्यान रखेंगे, पृथ्वी तत्व से एसोसिएटेड प्लैनेट्स का ध्यान रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक एक तत्व के बारे में, एक एक दिशा के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको भी एक संपूर्ण ज्ञान हो इस वास्तु का। थैंक यू सो मच।